मेरे घर होम टूर का सेकंड पार्ट आ चुका है। पहले पार्ट को आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया, बहुत ढेर सारी सुंदर सुंदर कमेंट के लिए उसके लिए थैंक यू सो मच। और चलो अब सेकंड पार्ट आपको दिखाते हैं। तो जैसे यहाँ तक कि मैंने छोड़ा था कि ये मेरा बेडरूम है और इसी से अटैच जैसे ये वाले इस वाले रूम में आ गए हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये वाला जो रूम दिखाने जा रहे हैं, ये रूम आपको बहुत बार दिखता होगा मेरी रील्स में तो सबसे ज्यादा ना मेन यही होता है, मेन यही रहता है। पहले ये रूम मम्मी का था। इसका रीजन ये था कि यहाँ पे हमारा रूम था और ये मम्मी का था, तो मतलब हम लोग को आहट मिलती रहे मम्मी की, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक बेड डाल रखा था। तो पहले ये एक्चुअल मम्मी का रूम था। फिर मम्मी के ना रहने पे मम्मी का मीत प्रीत का मतलब मेरे दोनों बच्चे यहाँ पे सोते थे, मगर फिर बाद में हम लोग ने बेड हटा दिया क्योंकि बहुत ज्यादा खलता था वो बेड बार बार देख करके। तो चलो, तो सबसे पहले अब यहाँ पे एक्चुअल हम लोग ने बना लिया है एक स्टूडियो टाइप का बना लिया है, या कह सकते हैं कि ये मतलब वीडियो शूट करने का एक रूम बना रखा है। तो सबसे पहले ये वॉल है, यहाँ पे शीशे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है आपको वीडियो शूट करने के लिए। तो ये वॉल पे हम लोग ने ग्रास लगा दी थी, ये अपने हाथ से ही लगाया था, ये मैंने वीडियो डाला था। और ये मीशो का रैक था, तो 3 रैक ला के रखनी है क्योंकि मुझे मेकअप करना रहता है। तो मैं बस जस्ट यहाँ पे ऐसे से बैठती हूँ, जल्दी मेकअप भी करूँ, यही खड़ी होकर मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा रहता है, एक मोटिवेशन भी मिल सकता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि मेरे पास रिंग लाइट नहीं है, फलाना लाइट नहीं है, धमाका लाइट नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए आप मैं कैसे जुगाड़ करके रखी हूँ। यहाँ पे मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो इसलिए मैंने रॉड एक गमले में मिट्टी डाल करके इस तरह से रॉड लगा रखे हैं। उसके बाद इधर भी आप देखेंगे तो ये एक्चुअली डेकोरेट नहीं किया है, ये झालर लगी हुई थी, वीडियो शूट कर रहे थे हम लोग दिवाली पर्पज से। तो बस ये चीज था, ये मंदिर में लगा हुआ था, तो हम लोग हमारे पास इतना टाइम नहीं मिला, तो मैंने फटाफट यहीं पे खोज दिया। तो तब से वैसे वह हटाया नहीं गया। और ये इंस्टाग्राम से आया था, ये वाला जो रूम है ये इंस्टाग्राम से आया था, तो बहुत अच्छा लगता है ये भी। और ये हटा देंगे बहरहाल, ये तो भी कुछ दिन बाद हटा देंगे। यहाँ पे मेरी सारी चूड़ियाँ लगी रहती है, जैसे मैं वीडियो शूट करती हूँ तो यहाँ पे मुझे आसानी से चूड़ियाँ सारी मिल जाती है। मेकअप ब्रश भी रखा है, मानवी यहाँ पे बहुत टाइम एक्सपेंड करती है अपना, सारा मेरा गड़बड़ करती रहती है सारी चीजें। एक प्लांट रखा हुआ है इधर, ये एक विंडो है, ये मेरे आंगन से अटैच करता है, अटैच है, पर ये वाला मतलब कभी खोलते नहीं है क्योंकि कीड़े मकौड़े आते हैं, तो इसलिए कभी नहीं खोलते। ये वाला कवर्ड जो है अभी जल्दी में ही कुछ दिन पहले लाके रखा था, क्योंकि वीडियो शूट होता है तो इसमें मेरी बहुत ढेर सारी ज्वेलरी, मेकअप के बॉक्स, इस टाइप की चीजें हैं, मतलब पूरा भरा पड़ा है। जब भी कुछ चाहिए रहता है तो फटाक से यहीं से निकालते हैं, यहीं से तैयार होते हैं, रेडी होते हैं और यहाँ पे आकर के वीडियो शूट करने लगते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट मैंने इस टाइप का कुछ बना के रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा पूजा घर कहाँ पे है। तो पूजा घर के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पे पहले मेरा पूजा घर होता था, मगर अभी कुछ टाइम से हम लोग अपना पूजा घर बाहर निकाल के रखे हैं। ये वाला ग्रीन कारपेट आपको मैंने दिखाया था कि मैंने मीशो से खरीदा था। इस तरह से कुछ सेटअप बना के रखे हैं भगवान जी का। रीजन क्या था? रीजन ये है यहाँ पे निकाल के रखने का, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे पास कपड़े आने लगे थे, बहुत ज्यादा, मतलब इस समय बीच में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आ गए थे, तो मेरा घर बहुत मैसी दिखने लगा था, मतलब इधर उधर कहीं पे भी रख दो तो बहुत दिक्कत होती थी। तो इसलिए अभी यहाँ पे हम लोग ने खाली करके इसको स्टोर टाइप का बना रखा है। और यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं, जैसे अभी ये साड़ी का कोलैबोरेशन करना है, जितने भी कपड़े हैं केवल प्रमोशन के कपड़े मैं यहाँ पे रखी हुई हूँ। तो मुझे क्या रहता है, एक आराम से मैं उठाती हूँ, जैसे ये सब साड़ियों का प्रमोशन अभी करना है मेरा, तो ये सब यहाँ से मैं उठाती हूँ आराम से, फटाफट मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ, बंद रहता है, और मैं फटाक से वहीं पे मेकअप करती हूँ और वहाँ पे मैं अपना मेकअप करके वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो ये एक्चुअली पहले पूजा घर था, मगर अभी कुछ टाइम से पूजा घर को यहाँ पे रख करके और इस तरह से बना रखे हैं। और आने वाले फ्यूचर में अभी जल्दी में ही 1-1.5 महीने के अंदर ये टूट भी जाएगा, क्योंकि मैं अपने किचन को बहुत बड़ा और मॉड्यूलेट करने वाली हूँ। किचन मेरा बहुत सिंपल है, पहले जमाने के हिसाब से बना है, तो उसको चेंज करूंगी। तो इस तरह से तेजस पूरा दिखाओ रूम, इस तरह से पूरा रूम आप देख सकते हो किस तरीके से ये पूरा रूम दिखता है। दूर से थोड़ा सा वहां से दिखा दो, कॉर्नर्स लेना तो उससे ये रूम ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, मतलब मीडियम साइज का रूम है। और काफी अच्छे से बेड रखने के बाद भी मतलब स्पेस अच्छी रहती है। तो मगर अभी पूरा खाली करके, और हम आप लोग हमेशा हमको देखते होगे, तो जस्ट इस रूम से अटैच ये मेरा किचन है, ये पोर्शन आप खूब देखते हो, ठीक है। तो 2-3 फायदे इस रूम में हमारा वीडियो शूट करने का रहता है। पहला, किचन में कोई भी चीज भूख लगे तो खाना भी है से, हाँ, जैसे मैंने कोई भी चीज चढ़ा दी, जैसे आप लोग कहते हो ना सृष्टि कैसे मैनेज करती, कोई भी चीज चढ़ा दी तो मैं दौड़ के यहाँ पे मेकअप भी करी हूँ, फिर मैं दौड़ के गई किचन में काम कर ली, तो इस तरह से मेरी सारी चीजें मैनेज होती रहती हैं। फिर आपको देखते हैं, ये देखिए 2 रॉड लगा के रखा है, जैसे लाइट की बिल्कुल कमी ना रहे इस रूम में। एक मोटिवेट करने के लिए भी मैं आपको बता रही हूँ कि रिंग लाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, इस तरह से आप अपने जुगाड़ को लगा सकते हो। एक रॉड एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे लगा रखी है, तो पूरी तरीके से आप वीडियो शूट करने के लिए मैंने बना रखा है। आपको कैसा लग रहा है लोग जरूर बताइएगा। उसके बाद जैसे कि इसी कमरे से एकदम अटैच मेरा छोटा सा किचन है, यहाँ पे भी आप लोग बहुत ये व्यू देखते हो
किचन अभी बनने वाला है, ये मॉडलेट होगा, जैसे स्टोव टूटेगा तो वो मॉडलेट होकर के बनेगा। तो इसलिए मैंने होम टूर सच आपको दिखा दी। यहाँ पे बस कपड़ा मतलब बर्तन धुलो, यहाँ पे लगा दो, इस तरह से छोटी छोटी जगहों पे सजा रखा है। किचन बहुत बड़ा नहीं है, यहाँ पे मेरी फ्रिज है, थोड़ा सा इधर उधर लगा दिए। तो किचन भी अभी कुछ हम लोग मेंटेन इसलिए नहीं करें क्योंकि पूरी तरीके से बनना है, इस वजह से कुछ भी मेंटेन नहीं करें। बस गैस चूल्हा छोटी मोटी जरूरत की चीज़ है। और ये एक खिड़की है जो आपको यहाँ से इधर से ऐसे दिखती है और इधर से वॉश बेसिन, मतलब इधर से और इधर से ऐसे दिखती है। तो ऐसे हम किचन में भी रहते हैं तो पति देव यहाँ रहते हैं तो काम करते रहते हैं। तो बस ये दरवाजा है और चलते हैं। अब इस किचन और इस रूम से अटैच सीधा आपको मेरा आंगन दिखता है, ये वाला आंगन दिखता है। ये जो आंगन है, इधर से तेजस लो, ये अब आंगन आपको दिखता होगा। देखिए आप ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं लाइट भी खोल चला सकती हूँ आपको। यहाँ पे मेरी पूजा, जैसे आपको कभी करवा चौथ की पूजा है, कोई भी पूजा है, तो मैं यही आंगन में बैठ जाती हूँ आराम से, अपना आलता उलता बनाकर, मतलब रंगोली सजाओ जाकर कि कभी डेकोरेट करना होता, दिवाली, होली या कोई पूजा, तो यहीं पे मैं छोटी से भी पूजा कर लेती हूँ। ये जो है ये वही वाली खिड़की है जो अंदर से दिख रही थी, ठीक है। इस आंगन से भी अटैच ये देखिए मेरे बच्चों का रूम आपको दिख जाता है। तो जैसे कि बच्चों का रूम का तो रूम टूर करवा चुके हैं तेजस, तो इस तरीके से गौतम बुद्ध को मैंने लगा रखा है पॉजिटिव वाइब्स आने के लिए। फिर ये कमरे में हमारे कपड़े रहते हैं बच्चों के रूम में, तो जगह जगह पे आपको कपड़े दिख रहे होंगे क्योंकि कपड़ों का ही सारा काम है मेरे घर में। ये है मेरे बच्चों का रूम जहाँ पे तेजस और शौर्य रहते हैं। शौर्य की कुछ बुक्स हैं इतनी ज़्यादा है कि एडजस्ट नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत रख देते हैं। ये मेरे कपड़े जो जैसा था मैंने कुछ मेंटेन करने की कोशिश की कि होम टूर करा रहे तो बहुत साफ करके होम टूर कराएं, तो ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, एकदम नेचुरल मैंने होम टूर रखा है। मैंने पहले बताया था कि हॉल से अटैच मेरे बच्चों का रूम है, तो ये मेरे ड्राइंग रूम से भी अटैच है और ये तेजस शौर्य यहाँ पे सोते हैं। और ये मेरे बच्चों का रूम मेरे बेडरूम से भी अटैच है। बच्चों को बहुत प्राइवेसी देना चाहिए, पर हमको लगता है इतनी भी नहीं देना चाहिए कि मिसयूज़ करें उस चीज़ को, चाहे जितने भी बड़े हो जाए। अभी इतने ये मैच्योर नहीं है कि इनको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी की ज़रूरत है। क्यों मारली हंस रहे हो? और वहाँ पे दूर से दिखाओ, तो दूर से दिखाओ। ये 2 तख्त बहुत एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, मतलब मेरे ऊपर के रूम में भी पड़ी थी, तो कहाँ डालते तो लाके डाल दिए। ये स्टोर रूम है। हाँ, तो ये स्टोर ही रूम बना दिया गया है टोटल। तो यहाँ पे एक तख्त ये है और एक तख्त ये है। इन तख्तों के नीचे भी सामान रखा है। मेरी आदत है जब मैं बहुत मेंटेन नहीं कर पाती हूँ तो मैं चुरा के सामान रखती हूँ अपने घर का, तो सेम वैसे ही चलता है। जाले पर्दे के पीछे बताइए। टोटल मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। टोटल तो इस तरह से है। ये देखिए अभी भी मैं कुछ रैप करके नहीं रखी हुई, ये देखो फेंका हुआ है, क्योंकि जो जैसा है मैंने वैसे ही सूट करने की कोशिश किया। मुझे लगा कि ठीक है, सबका घर ऐसे ही होता है। ये मेरे तेजस का है ये कवर, इसमें बुक्स होती हैं ऊपर और इसमें नीचे एकदम एक कंपार्टमेंट शूज़ हैं और उसके बाद कपड़े हैं। तो ये तेजस का है, ये शौर्य का है। थोड़े बहुत इन लोगों के ये सब चीज़ें रखी हुई हैं और यहाँ पे थोड़ी बहुत हमारी पहले की फ़ोटो रखी हुई है, जो जैसे है वैसे ही पड़ा हुआ है। तो इस तरह से इन लोगों की चीज़ें हैं। एक कवर्ड और है छोटा सा, आपको दिखाती हूँ। ये इसमें भी बहुत बच्चों की जैसे होता नहीं बॉक्स है, बहुत चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं स्टेशनरी टाइप की, वो क्योंकि सेल्फ बहुत पतला है तो उस टाइप की चीज़ें रखा हुआ है, ठीक है। इधर एक मिरर है जिसमें शक्ल नहीं दिखती है। तो बहुत अच्छा नहीं है, साफ सुथरा नहीं है। इसके बारे में मैंने पूरा अपने चैनल बताया। अभी जल्दी में हमारा टीवी कोई नहीं देखता था, कोई भी आप मेरे घर में कभी भी किसी ब्लॉग में टीवी चलते हुए या किसी रील में नहीं देखोगे। अभी जल्दी में हमारे यहाँ फिर से बच्चों के रूम में टीवी लगवाई गई कि थोड़ा सा मतलब मैं बीच में थोड़ा डिस्टर्ब होने लगी थी, तो मेरे हस्बैंड क्या थोड़ा टीवी भी देखा, वो साइड मतलब डाइवर्ट हो। टीवी लगवा तो दिए पर अभी भी मैं नहीं देखती हूँ, मेरे पास समय नहीं रहता है। बच्चे देखते हैं। बच्चे अब थोड़ा बहुत देखने लगे, नहीं तो हमारे यहाँ 2, 2.5, 3 साल से तो कोई टीवी देख ही नहीं रहा था, कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा था। तो मुझे सोशल मीडिया के बारे में तो पता रहता है थोड़ा बहुत, मगर अगर मुझे कोई सीरियल वूरियल के बारे में पूछा जाए तो मैं नहीं बता सकती हूँ। तो ये एक लोहे का रैक है, इस पे भी सामान है। ये वाला लोहे का रैक अक्सर लोगों के, तो इसमें भी मेरे सारे सामान रहता है, प्रमोशन के ही कपड़े रहते हैं। तो बस इस तरह एक वॉल मैट है, बांस वाला लगा दिए थे बहुत पहले, 2-3 साल पहले, तो क्योंकि 3 साल से हमारे मतलब वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ठीक है, पेंटिंग नहीं हुई है इसलिए। अब आपको फाइनली आपको यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे मेरी वॉशिंग मशीन है, ठीक है। और इधर की ओर घुमो, ये बच्चों का रूम को दिखा दिया। अब इसी आंगन से अटैच ये वॉशरूम है, यहाँ वॉश बेसिन है और ये एरिया ऐसा कुछ दिखता है।
और ये भी बहुत यूज़ होता है हमारे यहाँ। कभी कभी वॉशिंग मशीन ऊपर भी रख देते हैं। थोड़ा सा दूर होके दिखाओ तेजस। तो इस तरीके से ये पूरा आंगन है, ये वाला जैसे रूम है और ये बच्चों का रूम है। तो ये सारी चीज़ें अटैच हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे मेरी वॉशिंग मशीन रखा है। ये स्टूल नहीं रहता है पर अभी पड़ा हुआ है यहाँ पे, जस्ट सिलेंडर मैं सीढ़ी पे ही रख देती हूँ। तो अब जैसे कि वो वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था, उस वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि आगे से भी सीढ़ी है। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अपनी मेरी पर्सनल सीढ़ी है। इसको हम लोग यूज करते हैं। वो वाली सीढ़ी जो है वो किराएदारों के लिए बना रखे थे हम लोग। तो चलो ऊपर चलते हैं। अब ऊपर का पूरा पोर्शन आपको दिखाते हैं। इस तरह से ये देखिए, मैं सीढ़ी पे भी अपना सब कुछ, अपना पिटारा यहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि सीढ़ी ऐसी है ये वाली कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती है ना, तो रख देती हूँ। यहाँ पे सब दिवाली का ही आइटम रखा हुआ, थोड़ा स्टोर टाइप का आइटम रखा हुआ। ये मेरी जो छत है ये भी 2 पार्टों में है। ये मेरी पीछे का पार्ट है घर के, मतलब आपको मैं दिखाती हूँ, इधर भी दिखाती हूँ, मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ। ये एक अभी ना स्टोर बना रखा है, ये टीन का स्टोर है और इसमें जितने भी कबाड़ आइटम होते हैं, जैसे तसला होता है, फरुआ होता है, फावड़ा होता है, हथौड़ी होती है, या आपके घर में कबाड़, मेरे घर में कबाड़ खूब निकलता है। मिडिल क्लास फैमिली के घर में कबाड़ बहुत होता है। जैसे ये है, ये रैक खराब हो गया था, ये यहाँ पड़ा हुआ है, अभी ठंडक आएगी ना तो तापने के काम आएगा। तो ये यहाँ पे रखा है। तो इस एरिया को पूरा स्टोर बना रखे हैं और चलता है, इतना तो चलता है। और यहाँ सब प्लांट बहुत थे, मगर अभी मम्मी को लेकर के हम लोग गए थे हॉस्पिटल, तो गर्मी का सीजन था तो पानी नहीं डाल पाए, तो इसलिए सब खराब हो गया। चलो कोई नहीं, पेड़ फिर से लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको दिखा रहे हैं कि मेरे छत का ऊपर का फ्लोर का मतलब रूम दिखा रहे हैं। तो ये मेरा ये रूम है, ये पूरी तरीके से खाली रहता है। बस छत पे जो कपड़े भी फैलाए रहते हैं, बस उसको रैप करके यहाँ पे रख दिए जाते हैं। तो सबसे पहले ये वही वाला रैक है, ये दुकान का ही रैक है, स्टील वाला। तो ऐसे डाल दिया गया, एक ऐसे डाल दिए हैं। इसको बिल्कुल यूज़ नहीं होता। एक छोटा सा तखत है, उस पर बस इस तरीके से हम लोग ने कुशन उशन लगा दिया है। ये वाला सोफा है। अब जैसे कि नीचे भी देखे थे, एक यहाँ पे भी सोफा डाल रखे हैं। ये मेरी बहुत पुरानी ड्रेसिंग है, तो मैंने कहा क्या फेंकते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। आपको मैं बता दूं, ये जो रूम है ये मैंने रेंट पे नहीं दिए हैं, मगर रेंट वाले भाई जो बगल में भैया रहते हैं वो ही यूज़ करते हैं। देखा जाए तो उन्हीं का ये सारा चीज़ रखा है, उनका ही मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है। मैंने दिया तो मैंने, अभी आपको दिखाएंगे, बगल वाला ही रूम है, मगर ठीक है यूज़ करते, कोई बात नहीं। हम लोग ऊपर आते भी हैं, हम लोग ताला भी नहीं लगा के रखते, ये भी बात आपको बता दूँ। यहाँ पे 2 गद्दा बिछा हुआ है, इसमें एक चादर डली हुई है। कभी किसी को बैठना होता, हम लोगों को ऊपर दब भागना रहता तो आ जाते हैं। इस तरीके से एक विंडो है जो छत को कनेक्ट करती है, पर इसको भी नहीं खोलते, ऊपर ज़्यादा आते नहीं, टाइम नहीं रहता तो इसलिए। और इस तरह से कर्टन लगा रखे हैं। तो दिखा दो अच्छे से तेजस घुमा के, ये कुछ व्यू आ रहा है। ये मेज भी मेरी अपनी, मतलब सब कुछ अपना ही है, मगर भैया लोग बगल वाले हैं जो इस्तेमाल करते रहते हैं, तो उन्हीं का ये सब सारा चीज़ उन्हीं का है, बगल वाले भैया का ही है। तो चलो आगे का व्यू दिखाते हैं। अब ये है मेरी मेन छत। ये एरिया बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वीडियो शूट में सबसे ज़्यादा आपको यही वाला एरिया दिखता है। और जैसे कि ये वाला जो रूम है ये रेंट पे है, ये रेंट पे है, ये नहीं है, पर हम लोग इस पर कभी ताला लगा के नहीं रखते। हमको लगता है कि हम लोग नहीं रहते, कोई बात नहीं, वो रेंट दे, जितना भी देते हैं नहीं देते हैं, पर यूज़ कर रहा है कोई इंसान, यूज़ कर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, तो हम लोग यूज़ करने देते हैं। कभी भी आज तक कभी भी ताला नहीं लगा। और ऊपर इस तरीके से है, ऊपर ही अटैच। देखिए एक और दिखाते हैं, इधर जो ये वाली सीढ़ी दिखाते हैं फ्रंट से, देखिए ये सीढ़ी ऐसे आती है सीधा भैया लोगों का, और भैया लोग अपने कमरे में घुस जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से है। और फिर इस तरीके से ये पूरा छत है। ये कुछ लोकेशन ऐसे मेरे घर का व्यू दिखता है छत का, बहुत सुंदर दिखता है, बहुत सुकून, मतलब बहुत ज़्यादा सुकून दिखता है। और इस एरिया पे आप हमेशा मुझे देखते हैं, मैं यहाँ पे ऐसे करके डांस करती हूँ, ये व्यू आता है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, तो बहुत प्यारा है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सुंदर लुक आता है, इससे सामने भी ऐसे ही बहुत सुंदर सा लुक आता है। गाइस यहाँ पे इस तरीके से है, और दूसरों को थोड़ा तेजस दिखाना तो इस तरीके से ये मेरा छत का है। यहाँ से भी मैं आराम से, ये देखो सड़क है, कोई भी चीज़ देखना उखना रहता है तो यहीं से देखते रहते हैं। और दिखाते हैं वॉशरूम, दिखाते हैं। पहला वॉशरूम है, वॉशरूम क्या खोल के दिखाएंगे, भैया ही लोग इस्तेमाल करते हैं, वैसा मेंटेन है, टाइल्स सब अच्छे से लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरा एरिया है। एक यहाँ पे लोहे की सीढ़ी भी है, हम लोग ने लोहे की सीढ़ी और चौगड़िया इस टाइप की चीज़ें खूब बनवा के रखी हुई है, जिससे कि कभी भी हम लोग को भी जरूरत लगे तो ना टूटे, और कोई पड़ोसी भी मांग ले तो ना टूटे, मतलब सबके काम आए। हम लोग ऐसा लेके चलते हैं कि पड़ोसियों के भी काम आए। तो इस तरीके से मेरा होम टूर पूरा तरीके से कंप्लीट होता है। और ये है सृष्टि आयुष का घर,
और इस घर में सृष्टि आयुष अपनी ज़िंदगी जीते हैं। कैसा लगा मेरा होम टूर ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से अपना प्यार मेरे चैनल सृष्टि आयुष पे बना रखा करिए। थैंक यू सो मच।